हाँ जी, तो आप सबको याद होगा हम जो टॉपिक डील कर रहे थे वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। और मैं आपको लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में दो टाइप की इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूँ। मैं एक एक करके नाम बोलूँगा, आप रिकॉल करिएगा। पहला था लीनियर इनइक्वालिटी यूजिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और दूसरा था लीनियर इनइक्वालिटी यूजिंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो उनके ही फंडामेंटल को लेके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज की इनइक्वालिटी का नाम क्या है? आज की इनइक्वालिटी का नाम है रैशनल इनइक्वालिटी। और रैशनल का मतलब है P by Q। आई रिपीट माई वर्ड्स, रैशनल का मतलब है P by Q का फॉर्म। ऑफ कोर्स P और Q ये सभी रियल नंबर्स हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली Q जीरो नहीं है, P by Q का फॉर्म है। ओके, तो दिस इज टाइप 3 रैशनल इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को समझाने के लिए मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल लूंगा। आप एक ही गो में पांचों एग्जाम्पल को देखिए, पांचों के पांचों P by Q के फॉर्म में। ओके, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं जी। तो फर्स्ट वाला क्या लिखा है? फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 और ये मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0। मतलब मुझे आगे वाले को ये बताना पड़ेगा कि मैं वो कौन कौन से x लूंगा या x कहां से कहां तक लूंगा और वो यहां पुट करूंगा लेफ्ट साइड में, तो मेरा आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ध्यान दीजिए, मुझे इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल वही है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, रियल नंबर लाइन। तो ऊपर लिखा है 2x माइनस 3, तो इसका पहला रूट है 3/2। तो इसका पहला रूट है 3/2 और एक है 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दो मन ही मन में, तो एक रूट आ गया 7/3। और 3/2 और 7/3 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 7/3 बड़ा है। आप चाहो तो पता कर सकते, 3/2 मतलब 1.5 और 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, एंड ऑब्वियसली 2 पॉइंट समथिंग 1.5 से ग्रेटर है। अब आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो जैसा हमने टाइप 1 और टाइप 2 में पढ़ा था, आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, प्लस माइनस प्लस। और अब समझाने के लिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ। सर क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है, मुझे 7/3 को इंक्लूड नहीं करना है। डन। तो फिर मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक आ गया? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि मुझे प्लस चाहिए, कहाँ से? इन्फिनिटी से, इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी से। तो ये लिखा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/2 ओपन यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी। थोड़ा मैंने ऐसा टेढ़ा लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप अपने नोट्स में स्ट्रेट बनाइएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चेक कर लीजिए प्लीज। ये हो गया रैशनल इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन। ओके, ये हो गया रैशनल इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन। डन। मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी रैशनल इनइक्वालिटी है क्योंकि ये भी P by Q का फॉर्म है। और अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो मैं लिखता हूं। सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6। अभी से बता दे रहा हूं, ऊपर एक क्वाड्रेटिक लिखा है और क्वाड्रेटिक को आप हमेशा दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर वो रिजॉल्व हो रहा है तो। ओके, और नीचे लिखा है x² प्लस x प्लस 1 और यहां लिखा है लेस देन 0। मैं सबसे पहले सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूं, ऑल्दो ये टॉपिक रैशनल इनइक्वालिटी का है, लेकिन इसमें हमारे को थोड़े बहुत 10th स्टैंडर्ड के या फिर आपने क्वाड्रेटिक जहां भी पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बहुत बेसिक फंडामेंटल लगेंगे। मैं आपको आगे क्वाड्रेटिक के चैप्टर में तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हल्का सा उसका नमूना दे रहा हूं जी। ये लिखा है x² प्लस x प्लस 1। ओके, और ये है मेरी x एक्सिस। कौन सी एक्सिस मैंने बोला? x एक्सिस। तो मैं कहना चाहता हूं
ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ना, हाँ जी, इसमें एक्स स्क्वायर के बगल में देखो 1 लिखा है, दिख नहीं रहा है लेकिन 1 लिखा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट, क्या बोला मैंने, लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ आएगा वो माउथ फेसिंग अपवर्ड आएगा। माउथ फेसिंग अपवर्ड आएगा मतलब हो सकता है आपके क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा आ रहा हो सकता है आपके क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा आ रहा हो। यहाँ जगह नहीं है मुझे यहाँ बनाने में, यहीं बना देता हूँ। हो सकता है आपके क्वाड्रेटिक का ग्राफ यहाँ, चलिए यहाँ बना देते, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा आ रहा है। सर तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों में बहुत बेसिक फ़र्क है। और मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक नाम का चैप्टर बताऊंगा तो ये सब पे तो हम डील करेंगे ही करेंगे। तो एक बार चलो फिर से थोड़ा सा डील कर लेते हैं। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर के बगल में एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो माउथ फेसिंग अपवर्ड होगा। अब ये भी माउथ फेसिंग अपवर्ड है, ये भी माउथ फेसिंग अपवर्ड है, ये भी माउथ फेसिंग अपवर्ड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला ग्राफ पता कब होगा? सर कब होगा? जब इस क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब आप इस क्वाड्रेटिक के जब रूट्स निकालेंगे तो आप श्रीधराचार्यस फॉर्मूला लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। मतलब अगर ग्राफ ऐसा है तो मैं कहूँगा ऑल्दो वो माउथ फेसिंग अपवर्ड है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगह पे कट करेगा। मतलब मैं कहूँगा इस क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर ग्राफ ऐसा रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस को जस्ट टच करेगा, तो मैं कहूँगा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तो 2 हैं, लेकिन बोलने के लिए 2 हैं, वो एक ही है, क्योंकि वो दोनों के दोनों रूट्स कोइंसिडेंट हैं। मतलब दोनों रूट्स एक ही हैं। मतलब ये क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ग्राफ अगर ऐसा रहेगा, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का तो कोई भी रियल रूट नहीं है। तो सवाल है हम पहचानेंगे कैसे कि मेरे क्वाड्रेटिक का एक भी रियल रूट कब नहीं रहेगा? इस सीन में पता क्या रहेगा? a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। सर a कौन? अरे एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा है ना मल्टीप्लाइड 1, उसको हम a बोलते हैं। तो a1 है, a1 है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो माउथ फेसिंग अपवर्ड है। और क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। आई रिपीट माई वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। और सर क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक ये है भाई ax² + bx + c। तो आप इसको इससे कंपेयर करिए, देखिए a1 है, ओके, b भी 1 है, c भी 1 है। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b² - 4ac, मतलब 1 - 4 मतलब -3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर d लेस देन 0 आ रहा है और अगर a ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे हमारे इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, आई रिपीट, हमारे इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कैसे दिखेगा? हमारे इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा, माउथ फेसिंग अपवर्ड, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है। मतलब इस क्वाड्रेटिक की खास बात क्या है? इट इज ऑलवेज गोइंग टू टेक पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब यहां पर जब भी कोई भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा, वो नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, मतलब यहां जो भी नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 0 है। हो सकता है वो नंबर इन्फिनिटी हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो, ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, आई रिपीट माई वर्ड, ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं इस ऑलवेज पॉजिटिव को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हैं, मैं वो पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ से और यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब आपका क्वेश्चन कैसा दिखेगा? आपका क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, x² - 5x + 6। ये कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। लेकिन सबसे खास बात, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने दोनों तरफ
एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। इसको भूल जाइए अगर आपको नहीं समझ रहा है तो। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां देखिए प्लीज। हाँ बोलिए सर। ये लिखा है 5 ग्रेटर देन 2। हाँ सर 5 तो 2 से बड़ा है। तो मैं कहता हूं दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव नंबर जो आपको लेना है ले लो। मैंने ले लिया 3, तो 5 2 से बड़ा था, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं। 5 3 सा, यहाँ पे आ गया 15, 3 2 सा 6। हाँ 15 6 से बड़ा है, बिल्कुल सही। लेकिन जी ये तो ट्रू है, लेकिन मैंने इन दोनों नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो पहले 5 2 से बड़ा था, लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 3 सा ये हो गया -15, 3 2 सा -6। अब ये जो साइन ऐसा था अब वो ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि -6 -15 से बड़ा है। कहने का मतलब किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ओके, कमिंग बैक टू माय टॉपिक। ये लिखा है x² + x + 1। इस क्वाड्रेटिक की खास बात क्या है? इस क्वाड्रेटिक की खास बात यह है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका a > 0 है और इसका d < 0 है, मतलब इसका ग्राफ ऐसा दिख रहा है। मतलब दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज गोइंग टू अटेन पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब आप इसमें कुछ भी x डालिए, आपका जो y आएगा वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो मैंने कहा मतलब है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो भी पॉजिटिव नंबर है मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। यहाँ से वो कैंसिल हुआ, यहाँ वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। x - 2 × x - 3 < 0। फिर एक √2 है, एक √3 है। आगे आप सब समझदार हैं। सर यहाँ पे ऐसा बबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ > 0 नहीं है, प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या चाहिए? < 0 वाला, मतलब ये। तो इसका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन। कोई भी डाउट है तुरंत फोन कीजिएगा जी। जी अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी P/Q का फॉर्म है और ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने एक रियल नंबर लाइन बनाया। अच्छा, x - 1 का फैक्टर 2 है। अच्छा, मतलब x = 1 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। x + 1 का पावर 3, मतलब x = -1 के अबाउट साइन चेंज होगा क्योंकि ऑड पावर है। x का पावर 4, मतलब x = 0 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन पावर ऑफ x है। x - 2, मतलब x = 2 के अबाउट साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ऑड पावर है। तो रूट्स मार्क कर लेते हैं। एक x = 0, ये x = 2, ये x = 1 और ये x = -1। जी, सबसे पहले इसमें इवन पावर वाले कौन कौन से हैं? x = 0 और x = 1। ओके, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये आपके और मेरे समझने के लिए है। कृपया ध्यान दीजिएगा कि x = 0 और x = 1 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, और 2 के अबाउट और -1 के अबाउट चेंज होगा। ठीक है सर। अब
जैसा हम वेवी कर्व में या फिर लेते थे नंबर 2 से बड़ा लो और पुट कर लेते थे, जो कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 में किया था। तो आप चेक कर लीजिए, प्लस माइनस, वैसे तो यहाँ प्लस आता, पर ये आपको याद दिखा रहा है कि साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस। एंड ऑफ कोर्स ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बबल? अरे बबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ लेस देन ज़ीरो है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। लेकिन मैं इसी एग्जाम्पल में लेस देन इक्वल टू ज़ीरो बना के तुरंत बताऊंगा जी। अब मुझे चाहिए लेस देन ज़ीरो, तो आंसर बड़ा सिंपल हो गया, x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आंसर आ गया -1 से 0, ओपन ओपन, बोलना सीखिए, -1 से 0, ओपन ओपन। प्लीज़ बुरा नहीं मानना, कुछ लोग ना इसको फ़ोन पे मुझे कैसे बताते हैं, -1, 0, गलत। ये है -1 से लेके 0 तक, और -1 से लेके 0 तक इनफाइनाइट नंबर्स है। तो प्लीज़ बोलना सीखिए, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 0 तक, ओपन ओपन। कहने का मतलब -1 और 0 इंक्लूडेड नहीं है। यूनियन, यूनियन मतलब इसके अलावा। और इसको कैसे बोलेंगे? 0,1, नहीं, 0 से लेके 1 तक, ओपन ओपन। यूनियन 1,2, ओपन ओपन। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और अभी अभी हमने ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया। चेक कर लीजिए प्लीज। अब इससे पहले कि मैं 4th क्वेश्चन में जाऊं, मैं इस क्वेश्चन में एक चेंज करना चाहता हूं। अच्छा, मतलब लेस देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये जो मैंने ऐसे बबल बबल बनाए थे ना, बबल बबल, जी एक मिनट, आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मुझे इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब x इक्वल टू 1 मुझे चाहिए। ओके, तो अब ना ये बबल नहीं है, ये बिंदिया लगा दी, मतलब मैंने इसको डार्क कर दिया, मतलब x इक्वल टू 1 मुझे चलेगा, क्योंकि जब मैं x इक्वल टू 1 डालूंगा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन एनीथिंग, न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। मुझे x इक्वल टू -1 भी चलेगा जी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा मत बोलिएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 भी चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब आज के बाद कभी भी p/q है तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब x इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है, और x इक्वल टू 2 भी इंक्लूड नहीं है, x इक्वल टू 1 इंक्लूड है। अब मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं इसमें अब चेंजेस क्या करूंगा? -1 से लेके 0 तक, ये सही लिखा है। 0 से लेके, हाँ 0 से लेके 1 तक, और 1 भी चाहिए, तो अब यहाँ फ़र्क आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ फ़र्क आ जाएगा, तो अब आपका सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, और 0 से लेके 2 तक मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, और बीच में जो है वो सब इंक्लूडेड है। और अगर आपको इसको वेवी कर्व में देखना है तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। मतलब मुझे ये चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसलिए 0 नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ, -1 तो आपको चाहिए, सॉरी, ये है आपका आंसर, सॉरी। तो -1 चाहिए, राइट, 0 नहीं चाहिए, ओके, 1 चाहिए, तो 0 से 2 में 1 आ गया, ये है आपका आंसर। वो हो गया इसका एक्सटेंशन। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहा है जी। जी, आई होप बोर्ड सबको विजिबल है, और फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए। ओके,
डन। तो अगर हमें लीनियर इनइक्वालिटीज आती हैं, रिपीटेड वाली, नॉन रिपीटेड वाली, तो रैशनल हमें बिल्कुल आ जाएगी। अब हम आते हैं फोर्थ पे। अब ये लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। कुछ लोग कितने सीधे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नहीं सर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब यहाँ से डिवाइड किया मतलब दोनों तरफ डिवाइड किया या दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, सबसे आसान तरीका ये होगा, हम इस क्वांटिटी को लेफ्ट में बुला लेंगे ऐसे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एलसीएम ले लेंगे। अब यहां पर अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी, यहां तक चेक कर लीजिए। अब बहुत ही आसान है, डिनोमिनेटर को तो बिल्कुल मत छेड़िए। और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, ये x है यहाँ पे 5x, यहाँ पे माइनस एक्स। सर क्या, यहाँ से 5x है, यहाँ से माइनस एक्स है, मतलब प्लस 4x है। यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज बताइए। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आगे जी, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, ये 2x माइनस 4x, ये हो गया माइनस 2x, ये है प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 5 मतलब प्लस 6, क्योंकि 5 प्लस 1 6। और यहाँ आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर से -2 कॉमन निकाल लीजिए, ऐसा हो गया। अब मैं कह रहा हूं दोनों तरफ -2 से डिवाइड कीजिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं -1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये गया, और इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि आपने दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, भले वो नंबर -1/2 ही क्यों ना हो। जी, यहां तक चेक कर लीजिए प्लीज। और अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमें माइनस वाला चाहिए। और एक खास बात, x इक्वल टू 3 इंक्लूडेड है, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, और मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 वाला। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आ गया? आंसर आ गया -∞ से -1, ये वाला, यूनियन 1 से लेके 3 तक। और 3 क्लोज क्यों है शायद आप समझते हैं, चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस -7, नीचे लिखा है x प्लस 4 का मॉड। मैं कहना चाहता हूं x प्लस 4 का मॉड ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है। क्यों?
x+4 पॉजिटिव होगा तो मॉड एज इट इज हट जाएगा, और अगर x+4 नेगेटिव होगा तो मॉड उसको बाहर से माइनस चिपका के प्लस कर देगा। ये मैंने अपने बेसिक फंक्शन के वीडियोस में कवर किया है। कहने का मतलब मॉड इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन सवाल है मॉड तो जीरो भी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, x-4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x-4 हो गया तो -4 + 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, और 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर तूफान आ जाएगा। तूफान मतलब इन्फिनिटी, और तूफान हमें पसंद नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली x = -4 नहीं चलेगा। ओके, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव नंबर को यहां पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या ऐसा बोल सकते हैं इस पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो जब आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कैंसिल हो गया, वो पॉजिटिव नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो गया, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर था। तो आपका आंसर आ गया x² + 6x - 7 < 0। ये गलती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिख लेना चाहिए x+4 का मॉड < 0 किया, लेकिन कान पकड़ के x - 4 नहीं होना चाहिए। ओके, इसको तो आप फैक्टराइज कर ही लेंगे। और बड़े एक्साइट होके आप अपना आंसर भी बोल सकते हैं, और आप लोग बोलेंगे सर मेरा आंसर है x बिलोंग्स टू -7 से 1। गलत, गलत। ये माइनस का मतलब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब ACCEPT नहीं, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के। और किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? -4 को छोड़ के। मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर है x बिलोंग्स टू -7 से लेके 1 तक, और इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्सेप्ट। और किसको एक्सेप्ट? -4 को। -4 को छोड़ के सब कुछ। अच्छा, कुछ लोग कितने भोले रहते हैं, वो क्या बोलते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे फालतू की बातें मत करिए। यहाँ माइनस का मतलब है एक्सेप्ट, इसको छोड़ना है। और किसको छोड़ना है? -4 को। तो जैसा लिखा है वैसा ही फॉलो करना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको ये रैशनल इनइक्वालिटी के 5 एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। राइट।